गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 8 सर्वनाम भाग 2 पढ़ाऊंगी। भाग 1 में मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई थी तथा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया था। आपको बताया था कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, आज मैं आपको इनकी परिभाषाएं अलग अलग करके और उनके उदाहरण बताऊंगी। सबसे पहले देखिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बच्चों 3 भेद है। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सबसे पहला है बच्चों उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का है जैसे कि मैं। उत्तम पुरुष है बच्चों मैं कौन हो गया बच्चों? बोलने वाला। बोलने वाला क्या हो गया? उत्तम पुरुष मैं, बोलने वाला। मध्यम पुरुष तुम। मध्यम पुरुष में आएगा बच्चों तुम जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए, जिससे की बात की जाए। और उसके बाद है बच्चों अन्य पुरुष। जैसे कि अन्य पुरुष का होता है वह। अन्य पुरुष में क्या आएगा बच्चों? वह। तो वह में आएगा बच्चों जिसके बारे में बात की जाए। अन्य जैसे कि जिसके बारे में बात की जाए। तो अब देखो बच्चों, ये क्लियर हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह। उत्तम पुरुष मैं, बोलने वाला। मध्यम पुरुष तुम, जिससे बात की जाए। और अन्य पुरुष वह, जिसके बारे में बात की जाए। तो बच्चों, अब मैं आपको इसके वो बताऊंगी, आपको इसके बारे में इनके एक उदाहरण दूंगी। अब आप उदाहरण ध्यान से देखिएगा। अब आपको मैं उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष के उदाहरण दूंगी। जैसे कि बच्चों, एक उदाहरण देती हूं मैं आपको। मैं पत्र लिखता हूं। मैं पत्र लिखता हूं। तो यहां पर देखिए उत्तम पुरुष का क्या आ गया? मैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है मध्यम पुरुष तुम पत्र लिखते हो। तुम पत्र लिखते हो। यहां पर देखो मध्यम पुरुष में क्या आ गया? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तुम। और उसके बाद है आपका अन्य पुरुष, वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पर आ गया बच्चों आपका वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि इसके क्या क्या किस किस तरह से इसके उदाहरण हैं। अब आइए बच्चों, अब मैं आपको अन्य सर्वनामों के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर आ गया था बच्चों आपको मैं, तुम और वह। अब है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जैसे कि इस सर्वनाम के नाम से ही पता चल रहा है निश्चित। जो सर्वनाम किसी निकट या दूर की चीज होती है, व्यक्ति या वस्तु कुछ भी है, उसके बारे में क्या करता है? एक निश्चित पता बताता है। वह क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण है बच्चों जैसे कि यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई है। तो बच्चों इसमें क्या है? ये क्या? यह निश्चित बात को बता रहा है कि यह मेरा ही भाई है। इस बात से क्या निश्चित हो रहा है? यह मेरा भाई है, यानी कि यह मेरा भाई है। निश्चित है कि यह मेरा भाई है। अनिश्चयवाचक अ का मतलब होता है बच्चों अ मतलब नहीं, जो कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं करवाता है। जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं कराता है, वह क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बाहर
कोई खड़ा, बाहर कोई खड़ा है। अब देखिए बच्चों, बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अनिश्चयवाचक है कोई। पता नहीं है हमको पता नहीं है कि कोई कौन है, कोई निश्चित व्यक्ति के बारे में पता नहीं है कि कौन है, तो इससे क्या हो गया, अनिश्चय। हमें पता ही नहीं कि कौन खड़ा है, कोई खड़ा तो है लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कौन खड़ा है, इसलिए क्या हो गया बच्चों, ये कोई। अनिश्चयवाचक है कोई। संबंधवाचक का अर्थ होता है बच्चों, जो सर्वनाम दो बातों को आपस में जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, जो, जैसा, बोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जैसा और वैसा आपस में क्या कर रहे हैं, आपसी संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपसी संबंध को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दूंगी मैं आपको, जो मन लगाकर पढ़ेगा वही सफल होगा। तो जो मन लगाकर पढ़ेगा, जो और वही दोनों में क्या आपसी संबंध को प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद है बच्चों प्रश्नवाचक, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, यहाँ पे प्रश्नवाचक प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन क्या है, क्या, यहाँ पर क्या है, क्या है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक जो है प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद है निज, निज में होता है बच्चों अपना या स्वयं का। तो बच्चों, जो सर्वनाम सभी प्रकार के नामों या सर्वनामों के लिए के साथ प्रयुक्त होकर अपने आप और स्वयं का बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज होता है अपना। इसका उदाहरण देख लीजिए, तुम अपना काम स्वयं करो, तुम अपना काम स्वयं करो। यहाँ पे क्या है बच्चों, स्वयं क्या हो गया, निज, स्वयं क्या हो गया, निज हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से बच्चों। अब सर्वनामों के 6 भेद हैं, उनकी परिभाषा इस प्रकार है। और बच्चों अब आप जो है हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, तो आप साफ सुथरे में आप अपना काम कीजिएगा और इसे लर्न कीजिएगा। थैंक यू।